नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो जब से आपका सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आया है, 13 मई को रिजल्ट आया था, उसके बाद आप सभी के एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी और आगे प्रोसेस जो होने वाला है वो क्या होगा। तो देखिए, काफी सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास, काफी सारी पोस्ट हैं। मेनली जो पीए से मिला है वो काफी कैंडिडेट्स को मिला है। वहीं हमारे पास सीएसएस में एसओ है, एमईए में, रेलवेज में डबलएओ हैं। ठीक है, बाकी आपकी सीबीडीटी में आपके इंस्पेक्टर हैं, टैक्स असिस्टेंट हैं, वहीं सीबीआईसी में भी इंस्पेक्टर हैं, एग्जामिनर हैं, पीओज हैं। तो इसी तरह काफी वैकेंसीज हमारे पास। वहीं 2400 ग्रेड पे की वैकेंसीज 2800 की हैं, 4600 की है, 4200 की है। जो आपकी डबलईओ की पोस्ट है वो है आपकी 4800 की। एंड लेटेस्ट जो हमारी इंट्रोड्यूस हुई है वो है पीएसए की। तो आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या स्टेप्स आएंगे, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो जैसे ही किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो एसएससी का क्या काम होता है। तो देखिए, पहले जो रिजल्ट आते थे उसमें प्रोसेस अलग होता था। पहले डीवी भी एसएससी कराता था, उसके बाद काफी टाइम लग के आपका फाइनल रिजल्ट आ पाता था। अभी आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, डीवी आपका डिपार्टमेंट ही कराएगा। प्रोसेस ऑलरेडी फास्ट हो रहा है, 7 से 8 महीने में आपकी ये वैकेंसीज एसएससी ने पूरी करा दी है। अब जो ज्वाइनिंग का काम है वो डिपार्टमेंट कराएगा। उसके लिए एसएससी क्या करता है कि जो आपके डोजियर्स हैं वो आपके फॉरवर्ड कर देता है, डिपार्टमेंट में भेज देता है। अभी जैसे फास्ट प्रोसेस कराने के लिए वो पहले आपके इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहा है, मतलब ईमेल से या किसी भी और तरीके से जल्द भेज रहा है। बाय पोस्ट हो सकता है, और मेनली डिपार्टमेंट से ही कोई ऑफिसर आके लेके जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स एसएससी ऑफिस से। तो इस प्रोसेस को हम नॉमिनेशन कहते हैं, कि मतलब कि आपको नॉमिनेट कर दिया गया है फलाने डिपार्टमेंट को, जिस भी पोस्ट पे आप सिलेक्ट हुए हो। उसके बाद क्या होगा, नॉमिनेशन हो गया, डिपार्टमेंट को पता चल गया कि आपका सिलेक्शन उस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक पोस्ट पे हुआ है। अब वो क्या करेंगे, मान लो उस डिपार्टमेंट में स्टेट लोकेशन होता है, जोनल लोकेशन होता है, सर्कल लोकेशन होता है, तो उसके लिए फॉर्म निकाल देंगे। जैसे एमईएस में एसए की पोस्ट है, ठीक है, वहीं आपके डबलईओ के भी प्रेफरेंस भरे जाने वाले हैं, आपके ऑडिटर के भी भरे जाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके सीएजी के अंडर जो भी पोस्ट आती है उनके फॉर्म भरे जाने वाले हैं ऑनलाइन। वहीं आपका सीबीआईसी में भी प्रेफरेंस मांगा जाएगा। सीजीएल 2018 तक शायद सीबीआईसी में बाय पोस्ट मांगा जाता था, बट सीजीएल 2019 से ऑनलाइन मांगा जा रहा है। वहीं सीजीएल 2021 में भी आपको ऑनलाइन मांगा गया था, उनका लोकेशन भी काफी जल्द हो गया है। उसी तरह आपका सीबीडीटी में टीए या इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उनका भी आपका प्रेफरेंस मांगा जाएगा जोन का। काफी सारे जोन है, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चंडीगढ़ हुआ। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में सर्कल एंड जोन डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, जीएसटी में अलग तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, आपके कस्टम्स में अलग तरीके से बने हुए हैं। सभी के प्रेफरेंस मांगे जाएंगे। प्रेफरेंस आपसे हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट बाय पोस्ट भी मांगते हैं अभी भी, लेकिन मेनली जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ऑनलाइन ही मांगते हैं। आपका सर्कल या जोन अलोकेशन हो जाएगा जो भी आप प्रेफरेंस डालोगे। प्रेफरेंस नहीं डालोगे तो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से आपका जोन या सर्कल जो भी है वो अलॉट कर देगा। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट में होता है कि डिवीजन आपसे मांग ले, सब डिवीजन या सब जोन, स्टेट के अंदर कोई और आपका किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट, तो वहां का भी प्रेफरेंस मांग सकते हैं। मेनली पीएसए में ये होता है, डिफरेंट आपके पीए चूज करना आपको या एसए चूज करना है, डिफरेंट डिवीजन क्या सर्कल के अंडर, तो वो प्रोसेस आपका हो सकता है। एक बार ये प्रोसेस होने के बाद देन आपके अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू होते हैं, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट या प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज के लिए। इसमें आपके अटेस्टेशन फॉर्म्स होते हैं, आपके डिफरेंट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपको बनवाने होते हैं। अब कुछ एक डिपार्टमेंट खुद से भी अपने मेडिकल कराते हैं, जैसे मेनली सीबीएसई में खुद ही अपने मेडिकल कराते हैं। अभी रिसेंटली हवलदार की हमने एक ज्वाइनिंग लेटर के बारे में वीडियो बनाई थी, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज के लिए वो लेटर था, तो वो था पुणे से एंड वो हवलदार पोस्ट के लिए था। तो उसमें बात की गई थी कि जो आपका मेडिकल है वो पुणे में ही कराया जाएगा। वहीं आपका सीबीआईसी में जो आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है या टीए की पोस्ट होती है, सभी पोस्ट के लिए सीबीआईसी जो है वो अपनी तरफ से ही मेडिकल करवाता है। वहीं सीबीडीटी में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो आपको खुद से करवाने को बोलता है मेडिकल, कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट से करवा के ले आओ, या फिर और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवाने को बोल देते हैं, या मेंशन भी कर देते हैं कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से करवाना है। मान लो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, सपोज मैं पानीपत हरियाणा से हूँ, तो बोल देंगे आपको पानीपत हरियाणा के सीएमओ से करवाना है। उस पर सील होनी चाहिए सीएमओ की, उनका नेम वगैरह है, उनका डेजिग्नेशन वगैरह क्लियरली होना चाहिए। वहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कई जगह बोला जाता है आप सिंपली गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हो। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए भी यही बोला जाता है। वहीं कुछ डिपार्टमेंट आपको बोलते हैं कि आपको स्पेशली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या एसडीएम से उनको साइन करवाने हैं। ठीक है, या फिर आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, देन उनके सीनियर ऑफिसर से काउंटर साइन करवाना है। तो इसी तरह से आपके मेडिकल या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं। वहीं आपके अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं,
जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी होती है। वैसे तो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, ग्रेजुएशन तक तो अपनी डिटेल्स डालनी है, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बट अगर आपकी एजुकेशन ज्यादा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हैं, आपने कोई और एक्स्ट्रा कोर्स किया तो वो डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो डिपार्टमेंट में जाने के बाद भी आपकी अलग से क्वालिफिकेशन है तो काम आ सकते हैं उन पोस्ट पे काम करने के लिए। अब बात आती है अटेस्टेशन फॉर्म्स आने के बाद जो आपका डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो कैसे होगा। काफी डिपार्टमेंट हो सकते हैं आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा ले बाय पोस्ट, बाय ईमेल, लेकिन मेनली जो आपके डिपार्टमेंट है वो आपको वहीं डायरेक्ट बुला के डीवी करवाते हैं। जैसे हमारा MTS 2019 का डीवी हुआ था, वो वहां पे बुलाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करते हैं, ओरिजिनल्स चेक करते हैं, आपसे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स। आपके पास प्रोविजनल है जिसका मान लो अभी रिजल्ट आया 2022 में, जैसे मैं हूं, तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप वो लेके जाएं। अगर फाइनल डिग्री आ गई तो और भी अच्छी बात है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जिनका भी रिजल्ट क्रूशियल डेट के बाद आया था तो उनके लिए जॉब नहीं हो पाएगी। उन्होंने एक सीट वेस्ट ही की अगर उन्होंने प्रेफरेंस डाला है। क्रूशियल डेट के एक भी दिन बाद रिजल्ट आया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो गई। अटेस्टेशन फॉर्म्स के साथ ही आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जहां पे मेनली आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोरेस्पोंडेंस होगा। DC ऑफिस है आपका, SP ऑफिस है, SSP ऑफिस है, जो भी ऑफिस है उसकी डिटेल्स देनी होती है। और आपको 2 ऐसे लोगों की भी इंफॉर्मेशन देनी होती है जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएंगे। मतलब कि बाद में आपका वो वेरिफिकेशन करवाएंगे, पुलिस वाले उनके पास जा सकते हैं या उनको पुलिस स्टेशन में भी बुला सकते हैं कि भाई हाँ, इस कैंडिडेट का या इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, ये जिम्मेदार है या नहीं है, इसका व्यवहार कैसा है। इस तरह से मेनली मोटी मोटी बातें पूछते हैं एंड उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन कई बार क्या होता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकता है। कुछ डिपार्टमेंट आपके पुलिस वेरिफिकेशन एडवांस में करवाते हैं, देन उसके बाद ज्वाइनिंग देते हैं। जैसे हमारा हुआ था, इनकम टैक्स में MTS हो या कोई भी हो, उनका बाद में ही होता है। आपके अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही वो भरवा लेता सारी डिटेल्स, एक कॉपी वो अटेस्टेशन फॉर्म्स की, और बाकी जो भी आपने उनको डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपके रीजनल ऑफिस भेजेंगे, मतलब कि रीजनल पुलिस स्टेशन या जो अथॉरिटी का ऑफिस है उसमें भेजेंगे। देन वो फॉरवर्ड होके आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आएगी, वहां से आपका सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, देन वो वापस से फॉरवर्ड होके क्लियरेंस मिलके डिपार्टमेंट में आ जाएगी कि पुलिस वेरिफिकेशन ठीक से हुआ है, इस कैंडिडेट का, इस बंदे का, इस इंसान का कैरेक्टर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी केस नहीं पाया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन कई बार आपके पहले भी करवा सकते हैं, कई बार बाद में भी करवा सकते हैं। इसी बीच आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका होता है। मान लो आपकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो गई है तो डेफिनेटली उसके बाद में आएगा। कई बार पुलिस वेरिफिकेशन से पहले आ गया है तो आप ज्वाइनिंग कर लोगे, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता रहेगा। जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद आपका सेक्शन अलॉट होता है, आपका काम अलॉट होता है। जरूरी नहीं वो आपको जाते ही अलॉट हो, वो 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, किसी किसी डिपार्टमेंट में इनिशियली आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है, PTC वगैरह वगैरह आपकी डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। GST में आपकी डिफरेंट पोस्ट है, जैसे इंस्पेक्टर की कई टाइप की पोस्ट है आपकी, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, कुछ 7-8 वीक की आई थिंक। एंड इसी तरह आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी। हो सकता है वो आपके ज्वाइनिंग के साथ ही करा दे 1-2 वीक बाद, या 1-2 मंथ भी लग सकते हैं उसमें। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अभी जाते ही आपकी ट्रेनिंग हो। डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद भी आपकी काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे NPS के फॉर्म भरने, प्रान नंबर जनरेट होगा, आपका ID कार्ड मिल जाएगा, आप ऑफिशियली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। आप कहीं पे भी उसे एज अ प्रूफ शो कर सकते हैं अपने ID कार्ड को। मान लो आपको कहीं काम से जाना पड़ रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंटल काम से, तो आपके काम आएगा। एज एन आइडेंटिटी कार्ड भी आप उसे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है या लगने वाला है। जैसे कि MES के लिए ऑलरेडी मांग लिया गया प्रेफरेंस, ठीक है, WO के लिए भी आपका भरे जाने वाला है। इसी तरह आपका PSA के लिए भरा जाएगा, CBSE का भी मांग लेंगे, CBDT का भी मांग लेंगे प्रेफरेंस डिपार्टमेंट आपसे। तो उसके बाद आपका लोकेशन हो जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लग सकता है आपका, तो मेरा ऐसा मानना है जून मिड से जून एंड तक सभी डिपार्टमेंट का लोकेशन हो जाएगा, जो भी आपका सर्कल है, स्टेट है या जोन है। उसके बाद सब डिवीजन वगैरह भी अलॉटमेंट आपका जुलाई तक हो जाएगा, जुलाई मिड तक। अब चांसेस ये हैं कि काफी डिपार्टमेंट की आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आपकी जो जुलाई में रोजगार मेला होने वाला है तब आपकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। रोजगार मेले में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर होने वाला है वो आपको मिल जाएगा। काफी डिपार्टमेंट में ऐसा होने वाला है। पॉसिबिलिटीज ये है कि कुछ एक डिपार्टमेंट जो बच जाएंगे आपके, वो अगस्त में ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपके जो भी क्वेश्चन है उनका हम रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक ज्वाइन बटन भी है, उस पर आप मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। 29 रुपीज से स्टार्ट हो रही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।